हे दोस्त, कैसे हो आप? उम्मीद है कि ठीक हो के। ऐसा कहता है कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो हर रोज नहाते हैं और दूसरे जो बस कल नहाने की सोचते हैं। वैसे लोग तो कहते हैं कि हर रोज नहाना चाहिए, तो क्या सही है, हर रोज नहाना या बस कभी कभी नहाना? और क्या पूरे हफ्ते की बची हुई नींद एक दिन में पूरी हो सकती है? ऐसी बहुत सारी बातें आप सही समझकर गलत कर रहे थे, तो ये वीडियो में जानना तो बनता है बॉस। मिथ नंबर 15, टोटल क्लीननेस। ये तो हम सब जानते हैं कि साफ सफाई करना कितना जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा चीजें साफ रखता है तो ये चीज इंडिकेट करती है कि उस व्यक्ति का ब्रेन ऑर्गेनाइज होता है और उसे चीजें कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसमें क्या गलत है? तो एक अच्छी न्यूज आलसियों के लिए, आप जितना सोचते हो उतनी भी साफ सफाई आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इनफैक्ट टोटल क्लीननेस आपको वीक बना सकती है और आप में कई नई एलर्जीज बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ा सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा समझ लीजिए कि आपकी बॉडी की डिफेंस सिस्टम एक मशीन की तरह होती है। अगर उसे आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो वीक हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपने साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, वो तो करनी ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने किसी चीज से इतना पजेस नहीं होना चाहिए जिसके नतीजे बुरे हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में करने से वो हानिकारक हो सकती है। मिथ नंबर 14, फ्रूट्स एज ए वेजिटेबल। ये बात तो आपने कई साइंस बुक से लेके अपनी माँ के मुंह से भी सुनी होगी कि ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, पर वो शायद ही हमें कभी पसंद होगी। और ग्रीन वेजिटेबल्स खाना तो छोड़िए, पर नाम सुन के कईयों के मुंह बने हुए मैं देख पा रहा हूँ वीडियो से। तो बहुत बार हमें ये बताया जाता है कि फल एक अच्छा ऑप्शन है ग्रीन वेजिटेबल्स का। तो अब ये क्वेश्चन है जो पूछना पड़ेगा कि क्या सच में फ्रूट्स भी ग्रीन वेजिटेबल्स की जितने ही हेल्दी होते हैं? तो नहीं, फ्रूट्स ग्रीन वेजिटेबल जितने हेल्दी नहीं होते हैं। अगर हेल्दीनेस की बात करूं तो तकरीबन 4 पोर्शन फ्रूट्स के और 1 पोर्शन ग्रीन वेजिटेबल का, ये इतना पोर्शन होता है हेल्दीनेस का। लगता है आपको ग्रीन वेजिटेबल से अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। मिथ नंबर 13, लेजर सिक्योरिटी। मूवीज में होने वाली चोरियां बड़ी कमाल की होती है ना। वो अनरियल से गैजेट से लेके वो इपिक सी प्लानिंग, कोई मजा ही आ जाता है। एक बात तो आपने जरूर नोटिस की होगी और वो है चीजों को प्रोटेक्ट करने वाली वो लाल वाली लेजर लाइट। वो तो हर चोरी के मस्त लिस्ट में आती है। अब आप और हम उसे इतनी बार देख चुके हैं कि शायद उसे रियल समझने लगे हैं। तो क्या ये सच नहीं है? हाँ, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में लेजर सिक्योरिटी होती तो है, पर वो दिखती नहीं है, वो इनविजिबल होती है। अब मूवीज में इनविजिबल लाइट सिक्योरिटी दिखाए तो दिखाए कैसे जनाब? और दिखाए भी तो वो ऑसम चोरों की एक्रोबैटिक्स हम कैसे देख पाएंगे? मिथ नंबर 12, बॉम्ब का धोखा। अब हमारी शक की सुई मूवीज पे आई है तो रुको और थोड़े झूठ सामने लाते हैं। अब मूवीज में चोरी तो हो गई, थोड़ी देर में पुलिस का और चोरों का थोड़ा आमना सामना भी हो गया, फिर थोड़ा फाइट सीन होगा और फिर आएगी वो गोली बॉम्ब धूम धड़ाम। तो मूवीज में आपने बम फूटने के बाद पीछे ब्लास्ट तो देखा होगा, बड़ा रियल सा लगता है ना। पर एक बात बताऊं, रियल तो ऐसा तब लगेगा जब वो रियल हो। तो ऐसा धूम धड़ांग वाला कोई भी चीज रियल में नहीं होता। ये सब अफवाह है, दिस इज नॉट रियल। बॉम्ब एक्चुअल में फूटने के बाद कोई फायर बॉल नहीं उठता है तो बस काला धुआं। बस फिर से धुआं फैंसी थोड़ी दिखता है सर, तो कुछ भी चलता है मूवीज में। मिथ नंबर 11, तो कितने ग्लास पानी पिए हो आज? आजकल आपने ये तो हर किसी के मुंह से कहते हुए सुना होगा कि आपने 6 से 8 ग्लास पानी हर रोज पीना चाहिए। सुबह उठ के पानी, सोने से पहले पानी। अरे ये यहाँ तक चल रहा है कि इसके रिलेटेड ऐप भी आपको स्टोर पे मिल जाएंगे। तो क्या सच है आपके बॉडी को पानी की इतनी जरूरत है? तो जवाब है नहीं। आपको उतना ही पानी पीना चाहिए जितना आपके बॉडी को चाहिए। आजकल के मोबाइल की दुनिया में शायद आप भूल गए हो, लेकिन आपके बॉडी में पानी पीने का अलार्म पहले से ही फिट किया हुआ है सर, जिसे कहते हैं प्यास। तो ट्रस्ट योर प्यास एंड डोंट लेट गलतफहमी आसपास। मिथ नंबर 10, गिरगिट की तरह रंग बदलना। अब बेचारे गिरगिट का क्या दोष कि वो रंग बदल सकता है। बस उसके इस फीचर की वजह से बेचारे की दुनिया वालों ने जो बेइज्जती की क्या बोले। अब छोड़ो, वो कहते हैं ना आखिर बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। बट आपको क्या लगता है गिरगिट रंग क्यों बदलता होगा? सोचो। शायद आप यही सोच रहे होंगे कि शिकारियों से बचने के लिए, आसपास के एनवायरनमेंट में ढल जाने के लिए। बट विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आप गलत हो। गिरगिट रंग बदलता है अपने मूड की वजह से सर। हाँ, मुझे भी शौक लगा था, बट क्या करे भाई, आखिर मूड भी बड़ी चीज है। मिथ नंबर 9, क्या टीवी देखने से आंखें खराब होती है? अभी आपकी गलतफहमी आपकी दूर होने के बाद आप मुझे जितनी दुआएं दोगे उतना ही आप कोसोगे कि यार शायद ये बात मुझे पहले बचपन में पता होती। अब टीवी देखते समय आपके घर वालों ने आपको बहुत बार कोसा होगा कि इतने पास से टीवी नहीं देखनी चाहिए, या इतनी टीवी देखोगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता।
इनफैक्ट साइंटिस्ट ने तकरीबन 20 साल तक इस बात पे स्टडी किया और ये कंक्लूड किया कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं। बट ज़्यादा टीवी देखने से आई स्ट्रेन हो सकता है, मतलब आपकी आंखें लाल हो सकती है या फिर सर थोड़ी देर के लिए दुख सकता है, पर ब्लाइंडनेस जैसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने दिन भर टीवी देखना चाहिए, वो भी पास से, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कुछ ज़्यादा करोगे तो आपके लिए हानिकारक है। मिथ नंबर 8, क्या हम सिर्फ अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज़ करते हैं? ये सुनने में बड़ा अमेजिंग सा लगता है ना कि आप और हम बस अपने ब्रेन का 10% ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि एक दिन हम अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करें और सब दुनिया में राज करें। ज़्यादा हो गया ना, शायद ऐसा ही कुछ, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता और ब्रेन का 10% यूज़ करने वाली बात सरासर अफवाह है। वास्तव में हमारे ब्रेन के हर पार्ट का मोस्ट ऑफ टाइम हम पूरा इस्तेमाल करते हैं, पर इफिशिएंट तो बिल्कुल नहीं करते। पर आप बहुत सारी मेमोरी प्रोडक्टिविटी टेक्निक सीख सकते हो जिससे आप लूसी तो नहीं लेकिन लिमिटलेस जरूर बन सकते हो। मिथ नंबर 7, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो क्या सच में एक एप्पल हर रोज खाने से आप बीमारियों से दूर रह सकते हो? ये तो सच होना बनता है, आखिर हम इसे कितने दिनों से सुनते आ रहे हैं। एप्पल आपको विटामिन सी और फाइबर्स प्रोवाइड करता है जो लॉन्ग टर्म सेहत के लिए आपके लिए बेहद जरूरी है। पर अगर आपके बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए तो एप्पल कुछ नहीं कर सकता। एप्पल जरूर खाइए, लेकिन यह आपको इंजेक्शन से बचाएगा? इसकी गलतफहमी पालना बंद कर दीजिए। मिथ नंबर 6, वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मानो या ना मानो, पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्या झटका लगाना, सच में हमने शायद कितने भी बार सुना हो, लेकिन पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। प्योर वाटर तो करता ही नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर यानी जो प्योर वाटर होता है वो तो थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। जिसमें कोई सॉल्ट या फिर सॉल्वेंट हो, ऐसा ही वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जब पानी में मिनरल्स, डर्ट एंड सॉल्ट आ जाती है तो आयंस की वजह से पानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सो दैट्स ट्रू। मिथ नंबर 5, अब और एक मिथ जो आपको सिर्फ चौंका ही नहीं देगा बल्कि आपके फिजूल का खर्चा भी बचा देगा। हम अक्सर ऑर्गेनिक फूड खरीदने की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं होते हैं, या होते हैं। और क्या इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन होता है? तो इसका जवाब है सैडली नो। जो किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं उन्हें नेचुरली डिलीवर्ड पेस्टिसाइड यूज करने की अनुमति होती है और कई मामले में ये तो नेचर के लिए हानिकारक भी होता है। अकॉर्डिंग टू USDA, दोनों भी ऑर्गेनिक एंड नॉट ऑर्गेनिक फूड में पेस्टिसाइड्स बहुत कम मात्रा में होते हैं और तकरीबन 1 लाख स्टडीज की माने तो ऑर्गेनिक फूड न्यूट्रिशन के मामले में नॉन ऑर्गेनिक फूड से कुछ ज्यादा नहीं होता। मतलब जो ज्यादा पैसे हम ऑर्गेनिक फूड पे खर्च कर रहे थे वो फिजूल का खर्चा था। मिथ नंबर 4, आपने मूवीज में देखा होगा कि शतुरमुर्ग, अरे ऑस्ट्रिच, बहुत बार अपने फेस को स्टैंड में कहीं रख के छुपा लेता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो कभी अपने सर को सैंड में छुपाता नहीं है मूवीज की तरह, बस कई बार अपने सर को जमीन पर रख के डेट प्ले जरूर कर लेता है। आप यकीन मानो, मूवीज में दिखाई गई बहुत सारी बातें सही नहीं होती, पर ड्रामेटिक करने के लिए कुछ भी बताया जाता है। तो सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। अब आते हैं हमारे स्टार मिथ्स के ऊपर। मिथ नंबर 3, ये मिथ सुनने के बाद आपका रिएक्शन तो होगा बस क्या। मुझे पता है कि ये जरा सुनने में अटपटा लगे, बट क्या करे भाई, सच है। अगर आप नॉर्मल से बीमार हो, आपको जरा सी कोल्ड है और इसमें भी आपको आइसक्रीम खाने की सूझ रही है, तो आपको खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। आप खा सकते हो। नॉर्मल सी कोल्ड है तो आपको आइसक्रीम से कोई धोखा नहीं है। इनफैक्ट फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट आपके थ्रोट को सूद कर देंगी और आपको वो कैलोरीज मिलेगी जो आप बीमारी में ना खाने की वजह से आपको नहीं मिल रही थी। अब तक हमने आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर की है जो आप बेवजह ही पाल रही थी। अब एक ट्रिक बताता हूँ, इस वीडियो को घर वालों के साथ या फिर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, तो शायद आपको आगे टीवी देखने के लिए या बीमारी में आइसक्रीम खाने से कोई नहीं रोकेगा। एंड हे, थैंक्स फॉर लेटर। मिथ नंबर 2, क्या आपने फूड के 5 सेकंड रूल के बारे में सुना है, जो कहता है कि खाना फ्लोर पे गिरने के बाद 5 सेकंड के अंदर आप और हम उसे खा सकते हैं। इसका और भी कोई वर्जन है, जैसे कि 10 सेकंड या फिर 3 सेकंड। पर क्या सच में ऐसा ट्रू है? क्या जमीन पे गिरे हुए खाने पे जर्म्स, बैक्टीरिया बैठने का कोई समय हो सकता है, कोई सेफ सा? तो ऐसा कुछ नहीं है। नीचे गिरे हुए खाने पे जस्ट मिली सेकंड पर बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसका कोई सेफ ड्यूरेशन नहीं होता। अगर नीचे खाना गिरा हुआ है तो हम यही सलाह देंगे कि इसे ना खाइए, भला ही वो कितना भी डिलीशियस क्यों ना हो। और अब हमारा मिथ नंबर 1, तो क्या है चॉकलेट और पिंपल का रिश्ता? तो क्या आप उनमें से हो जो चॉकलेट खाना रेजिस्ट करते हैं ताकि आपको पिंपल्स ना हो जाए?
तो आपकी गलतफहमी अब बस फटने वाली है, जो बस चॉकलेट खा के रुकेगी। हाँ, तो पिंपल और चॉकलेट का कोई रिश्ता नहीं है, आप दिल खोल के खा सकते हो। दरअसल साइंटिस्ट ने डजन्स ऑफ लोगों के ऊपर कोई रिसर्च किया, उनको वो कैंडी बार्स खिलाई जिसमें 10% ज्यादा चॉकलेट था। तो उन लोगों के चेहरे पे चॉकलेट खाने के बाद बस स्माइल ही आया, कोई पिंपल वगैरह नहीं। तो बस आप इसी खुशी के साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी ऑसम सी वीडियो आपके लिए हम हर रोज ला पाए। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक बोनस फैक्ट तो बनता है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है कि आप स्मार्ट हो। और स्मार्ट लोगों को एक ही प्रॉब्लम होती है, वो टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। और हमने ये बहुत बार सुना है कि टेंशन लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो क्या सच में ऐसा होता है? तो ब्लड प्रेशर टेंशन की वजह से नहीं बढ़ता। हाँ, कुछ देर के लिए ज़रूर बढ़ सकता है। इसकी असली वजह स्मोकिंग, डाइट ना होना या फिर जेनेरिक जैसी हो सकती है। अरे हाँ, पता है, बोल नहीं रहा हूँ। आपके 2 क्वेश्चन तो अभी भी बाकी है। पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या हर रोज नहाना जरूरी है? तो नहीं, हर रोज नहाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप हर रोज नहाते हो तो आपके स्किन के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अगर आप वो इंसान है जिसको ज्यादा स्वेट नहीं आता या फिर ज्यादा जम्स वाली जगह पे आप काम नहीं करते हो, तो आपको हर रोज नहाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इससे आपके बॉडी के ऊपर आने वाली ऑयलिंग, जो आपको बैक्टीरिया से बचाती है, वो हमेशा निकल जाती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सो हर रोज नहाना इज नॉट इम्पोर्टेंट अगर वो जरूरी नहीं है तो। और हाँ, अगर आप उन लोगों में से हो जो पूरे हफ्ते की बची हुई नींद एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हो, तो आप गलत कर रहे हो। अगर आप पूरे वीक काम करते हो और बस सोचते हो कि सैटरडे संडे में आपकी नींद कंप्लीट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नींद की साइकिल होती है। अगर आप उस साइकिल को ब्रेक कर दो और हमेशा कम नींद लो, तो इसकी वजह से आपके ब्रेन के सेल्स डेड हो सकते हैं, जो आपके सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो एक दिन में आपकी पूरी नींद कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप इससे बचिए, क्योंकि यह आपकी हेल्थ के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। ये वीडियो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, ताकि टीवी और आइसक्रीम वाला फंडा आपको लागू ना हो। और वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन क्लिक करके हमारे मिशन को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि हम ऐसी ऑसम स्मार्टनेस वाले वीडियोस हर रोज ला सके। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और तब तक के लिए चूज कीजिए राइट या लेफ्ट।